हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही अपने चैनल पे यूपी ट्रिपल एस सीपेट एग्ज़ाम की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं हिस्ट्री टॉपिक से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं और आगे की क्लासेस देखने के लिए या जिनको भी यूपी ट्रिपल एस सीपेट की तैयारी करनी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसके जो पीडीएफ लिंक है वो आपको नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से शॉर्ट्स में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज हम लोग हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा। तो एक्चुअली बात ये है कि जो सिंधु सभ्यता है इसके अधिकांश शहर हड़प्पा सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे पाए जा रहे थे। तो उसी के चलते इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका समय क्या था। तो इसका समय 2350 बीसी से 1750 बीसी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, मतलब 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर शहरी, फिर उसके बाद ये पॉइंट दिया हुआ है शहरी सभ्यता मात्र सत्तात्मक। मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय और अत्यंत विकसित सभ्यता थी, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और इसमें जो था मात्र सत्तात्मक शासन प्रणाली थी। कहने का मतलब ये है कि इसमें महिलाओं को वरीयता अधिक दी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और 3 देशों में था। और इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था उसका आकार जो था त्रिभुजाकार था। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। इसका क्षेत्रफल आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक ये है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसमें पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा था, सबसे दक्षिणी शहर कौन सा था। इस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थ का शहर कौन सा था। तो नॉर्थ में आपका मांडा जो कि जम्मू में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे है। फिर उसके बाद अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ में आपका पड़ता है दायमाबाद। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। फिर ईस्ट में हम बात करें अगर तो आलमगीरपुर मेरठ में जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और वेस्ट में सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान, बलूचिस्तान तो आप जानते ही होंगे पाकिस्तान में है, जो कि दासक नदी के किनारे है। और यहाँ से आपका हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। फिर देखते हैं, हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में हम देखेंगे कैसी वहाँ की सभ्यता थी, कैसे कि वहाँ लोगों का रहन सहन था, कौन सी फसलें पाई जाती हैं, ये सब इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट, शहरों का निर्माण ग्रिड पद्धति पर किया गया था। मीन्स शहर जो थे वहाँ पे अत्यंत विकसित थे। ग्रिड सिस्टम, वहाँ पे शहरों को बसाने के लिए ग्रिड सिस्टम लागू था। फिर लिखा हुआ है मुख्य सड़क से गलियां समकोण पर काटती थी। मीन्स वहाँ पे जो रास्ते थे वो भी बहुत मतलब सिस्टमेटिक ढंग से थे। और गलियां जो थी वो रास्तों को समकोण पर काटती थी। और भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का इस्तेमाल था। इन सब चीज़ों से तो हमें वैसे भी पता चल जाता है कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी डेवलप थे। और अगर बात करें मुख्य फसलों की तो गेहूँ, तरबूज, जौ। जौ मुख्य रूप से उनकी सबसे मुख्य फसल थी जौ। और कपास, कपास को हम सिंडान भी बोलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रथम कपास के ही साक्ष्य मिले थे और कपास की ही खेती बताते हैं कि की गई थी। फिर प्रत्येक सिंधु शहर में 2 भागों में विभाजित था जो कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में था।
और यह सभ्यता, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अवश्य देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि यह सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यह सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। अगर मेसोपोटामिया की जगह आपका ऑप्शन मेसोपोटामिया नहीं है तो उसमें ऑप्शन एक और आपको दिया मिल जाएगा मिस्र की सभ्यता, जो कि वो भी इसके समकालीन थी। तो इन दो सभ्यताओं के समकालीन थी। सॉरी, ये मिस्र की सभ्यता छूट गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, मीन्स वहाँ पे महिलाओं को अधिक वरीयता दी जाती थी, महिलाओं को अधिक सम्मान प्राप्त था। फिर बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन, पाषाण युगीन, इस टाइप से आपको ऑप्शन होंगे। तो उसमें ये आपको कांस्य युगीन सभ्यता थी। फिर बात कर लेते हैं इसका सबसे पहले इसका उत्खनन किसने कहा है। तो सबसे पहले कनिंघम जो थे ये एएसआई के प्रथम महानिदेशक थे। इन्होंने आईवीसी का उत्खनन कराया। आईवीसी मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन वे इसके महत्व को समझ नहीं पाए। सबसे पहले कनिंघम ने इसका उत्खनन कराया, खुदाई कराई, लेकिन वो इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझे, तो उन्होंने इसके आगे कार्यवाही नहीं की। फिर उसके बाद बात करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालते थे। तो गाय व शेर को छोड़कर सभी जानवरों को साक्ष्य मिले। मीन्स गाय और शेर के साक्ष्य नहीं मिले, बाकी सभी जानवरों के आपके साक्ष्य मिले हैं। हालांकि गाय के नहीं मिले, लेकिन सांड के, बैल के साक्ष्य आपको वहाँ पे मिले हैं। और फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा, मातृ देवी, पशुपति भगवान इत्यादि की पूजा करते थे। और इनकी भाषा लिपि भाव चित्रात्मक ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेटर्स एंड सिंबल्स। मीन्स ये जो लिपि थी इनकी भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसमें लेटर्स एंड सिंबल्स ही थे, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। काफ़ी संख्या में प्रतीक चिन्ह मिले हैं, क्योंकि जब इनकी लिपि ही भाव चित्रात्मक थी तो लेटर्स एंड सिंबल्स ही, तो सिंबल बहुत सारे मिले हैं, जिसमें से आपका ये स्वास्तिक का चिन्ह जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया गया है, वहीं इसका सबसे पहले प्रमाण मिला था। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगर सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसमें कौन कौन से शहर आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो है कुछ, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका हड़प्पा जो है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य शहर है, और इसकी खुदाई सर्वप्रथम दयाराम शाहिनी ने इसका उत्खनन कराया और इसकी खोज की। और इसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई, जो कि रावी नदी के तट पे है, और वर्तमान में ये मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो यहाँ पे विशाल स्नानागार, मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, मीन्स एक सींग वाले पशु की मोहर, और मातृ देवी की मूर्ति, तांबे की इक्का गड़ी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका है R37 समाधि। R37 समाधि मतलब 37 लोगों की समाधि एक साथ, जो कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, 37 लोग। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा, R37 समाधि कौन से शहर से प्राप्त हुई सिंधु घाटी सभ्यता के, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। फिर बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो आपका 1922 में खोजा गया। R.D. बनर्जी, जिनका पूरा नाम था राखाल दास बनर्जी, इनके द्वारा इसकी खोज की गई, और ये वर्तमान में लरकाना पाकिस्तान, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो इसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये आपसे कई बार पूछा गया होगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। फिर इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कांस्य नर्तकी की मूर्ति, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, पशुपतिनाथ जो शिव भगवान ही हैं उनकी मूर्ति, शवों को जलाने के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। ये इतने आपके मोहनजोदड़ो से साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद अगर बात करें हम लोथल की,
लोथल आपका तीसरा शहर है। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का काफ़ी बड़ा शहर, काफ़ी विकसित शहर था। लोथल शहर जो है इसकी खोज 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव, यहाँ पे होगा, रंगनाथ राव ने की थी, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब बात कर लेते हैं लोथल में। तो लोथल में आपको बंदरगाह, चावल के साक्ष्य, युग्म समाधान, अग्निवेदिका, कौवा लोमड़ी की कहानी, हाथीदांत पैमाना, ये सभी साक्ष्य आपको लोथल से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर रंगपुर की, तो रंगपुर आपका 1953 से 54 ईस्वी के बीच में इसकी खोज की गई, जो कि रंगनाथ राव जी के द्वारा ही की गई थी। और यह भी आपकी गुजरात के शहर में स्थित है और मादर नदी के किनारे है। यहाँ से आपको धान की भूसी, गेहूं की खेती, इन सभी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। फिर बात कर लेते हैं अगर धौलावीरा। धौलावीरा जो है भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी लेटेस्ट ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? तो इसका ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी। ये भी आपका गुजरात शहर में स्थित है और ये लिखा हुआ है यहाँ पे भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो यहाँ पे आपका सफ़ेद कुआं, पत्थर के टाइल, मीन्स पत्थर के जो कुआं मिला था उसके अंदर पत्थर के टाइल्स लगे हुए थे, इसलिए उसको सफ़ेद कुआं बोला गया। और उन्नत जल प्रबंधन, और वहाँ पे नालियों का बहुत ही अच्छा सा सिस्टम देखने को मिला था, मीन्स जल निकासी की सुविधा बहुत अच्छी थी वहाँ पे। और ये एक एक्सेप्शन भी है इसमें, आप देख लीजिए, इसमें एक एक्सेप्शन है कि शहरों का त्रिस्तरीय विभाजन मीन्स वहाँ पे शहर में जो लोग रहते थे उनको 3 वर्गों में बांटा गया था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनको 2 ही वर्गों में विभाजित किया गया था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ये आपका अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी और कालीबंगा आपका राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंट, पकी मिट्टी का हल और भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। फिर बात कर लेते हैं अगर हम रोपड़ की, तो रोपड़ से आपको कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य मिला है और इसकी खोज जो थी यज्ञदत्त शर्मा, जो कि पंजाब में स्थित है और सतलज नदी के किनारे है। फिर बात कर लेते हैं चन्हू दड़ों की। तो इसकी खोज आपकी NC मजूमदार ने की थी, जो कि सिंध नदी के किनारे है और पाकिस्तान में स्थित है। चन्हू दड़ों से आपके मनके बनाने के फैक्ट्री, कुत्ते बिल्ली की रेस, इन सभी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। फिर बात करते हैं अगर राखीगढ़ी की। तो राखीगढ़ी की खोज भी JP जोशी ने की थी और यह आपका हरियाणा में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। फिर बात कर लेते हैं अगर बनावली, उसके बाद अगला शहर है बनावली। बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है और यहाँ से मिट्टी के हल का खिलौना, बाजरे के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। फिर बात कर लेते हैं सुरकोटदा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हड़प्पा शहर का। इसकी खोज JP जोशी ने की थी, जो कि गुजरात में स्थित है और यहाँ से हमको घोड़े की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे लास्ट में एक नीचे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोलीडिहुआ इलाहाबाद, जो कि 6500 ईसा पूर्व के मिले हैं। ये भारत के सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो हैं, इलाहाबाद में एक स्थान है कोलीडिहुआ, ये 6500 ईसा पूर्व के मिले हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये एक वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के सारे मुख्य शहर और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कवर करा दिया है।
और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसी तरह से दोस्तों हम हिस्ट्री को बहुत ही कम टाइम में 15 से 20 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू करेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स, डेली 2 क्लासेस आएंगी आपकी, पार्ट 1 पार्ट 2। अब इसके बाद मैं वैदिक संस्कृति आप लोगों को बताऊंगा, और नोट्स आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं, PDF मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।